युद्ध पर ट्रंप कार्ड चलेगा? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि युद्ध को लेकर आखिरी दौर में अगर आप देखें तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, उनकी रणनीति क्या है, इस पर दुनिया की नजर है। दुनिया के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। एक और ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन, अच्छी बातचीत होने, हॉर्मूज पर गिफ्ट मिलने की बात की है। पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्री प्रपोजल भेजे जाने का भी दावा किया है। तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ी रही है। अमेरिका के 1000 अतिरिक्त हवाई सैनिक वहां भेजे जाने की रिपोर्ट्स है। पिछले हफ्ते 3 युद्धपोतों के साथ अतिरिक्त 9 सैनिकों के रवाना होने की भी खबर आई थी। अमेरिकी कैंप से आ रहे विरोधाभासी दावों के बीच ईरान ने कड़े तेवर अपना लिए। ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, कह रहे बातचीत, कौन सी बातचीत, किससे बातचीत। यहां तक कि यूएसएस एब्राहम लिंकन युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा भी ईरान की ओर से किया गया है। सवाल है कि अब युद्ध को लेकर ईरान के हाथ में बाजी है या फिर ट्रंप के हाथ में। क्या युद्ध पर ट्रंप कार्ड चलेगा? आज इसी पर हल्ला बोल में हम बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबके लिए एक बदला, अब यही कह रहा है ईरान। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से अच्छी बातचीत और हॉर्मुज पर तोहफे का दावा कर बैठे हैं, तो उधर ईरान की सरकारी मीडिया से जारी इस एआई वीडियो में अमेरिका से बदले की हुंकार है। वीडियो में मूल अमेरिकियों पर कथित अत्याचार से लेकर हिरोशिमा और मिनाप तक अमेरिका हमलों पर ईरानी बदले का संदेश है। ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस के साथ ही ईरान का धुआंधार ड्रोन और मिसाइल वॉर भी जारी है। ईरान अपने हमलों से ट्रंप को ललकार रहा है, चिढ़ा भी रहा है और उनके इन दावों को झूठा भी साबित कर रहा है। They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. इस बीच पाकिस्तान के अधिकारियों के हवाले से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा हुआ है कि ईरान को पाकिस्तान के जरिए सीज फायर का 15 सूत्री अमेरिकी प्लान सौंपा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 15 सूत्री प्लान में ईरान से सैन्य परमाणु कार्यक्रम से वापस हटने, संवर्धित यूरेनियम को तय समय सीमा में IAEA को सौंपने, नतांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु ठिकानों को बंद करने और हॉर्मुज को खोलने की मांग है, जबकि इसके एवज में ईरान को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करने और बुशहर में सिविल परमाणु कार्यक्रम में सहयोग का भरोसा दिया गया है। लेकिन जब पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ये खबर आई है, तो इसी बीच पाकिस्तान आ रहे कंटेनर जहाज सेलन को IRGC नेवी ने हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया। उधर आज तक से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से किसी बातचीत से इनकार किया है। Is Iran in talks with the US, direct or indirect? There is no talks or negotiations between Iran and the United States, as it has not been such a negotiation for the past 25 days of their illegal war against Iran. And you see, we have a very catastrophic experience, I should say, with the United States diplomacy. It happened not once, but twice. So no one can trust the United States diplomacy. इस बीच ट्रंप जब ईरान से अच्छी बात करने का दावा कर रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि वो ईरान में किससे बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा यह भी है कि ईरान ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जगह उपराष्ट्रपति JD वांस से बातचीत के लिए राजी होने का संकेत दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर ऐसी खबरों के बीच ही अमेरिका अपनी 82वीं हवाई डिवीजन के 1000 सैनिक पश्चिम एशिया भेज रहा है। पिछले हफ्ते अतिरिक्त अमेरिकी नौसैनिकों को भी पश्चिम एशिया भेजने की रिपोर्ट्स आई थी। अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान है कि हम बमों के साथ ईरान से बात कर रहे हैं।
and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. ईरान से ट्रंप बात कर रहे हैं या युद्ध की कोई नई रणनीति बना रहे हैं, ये समझना अभी मुश्किल है। इजराइल का प्रहार भी जारी है। हालांकि ईरान पर हमलों के बीच इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पहली बार ईरानी हमलों में 3 बच्चों की मौत समेत 18 बच्चों के घायल होने पर यूनिसेफ से इसकी निंदा करने को कहा है। गौरतलब है कि मिनाब स्कूल में हमले को लेकर इजराइल अमेरिका सवालों के घेरे में है। आज तक ब्यूरो। तो युद्ध का 26वां दिन है और युद्ध अभी भी रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप कार्ड चला गया। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन क्या कहा था, आपने उससे पहले देखा। सोमवार को उन्होंने कहा, जब अमेरिका में सोमवार हुआ, सुबह हुई, कि भाई 5 दिन के लिए युद्ध रोक रहे हैं। इजराइल नहीं माना, ईरान नहीं माना और अमेरिका भी रुक रुक कर हमले कर रहा है। अब 26वें दिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, तो ये जो तीसरे नंबर का ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए। ईरान ने हॉर्मुज से जुड़ा बड़ा गिफ्ट दिया है। अब हॉर्मुज से जुड़ा हुआ क्या बड़ा गिफ्ट है, ये कह रहे कि गिफ्ट दिया, अभी बताऊंगा नहीं। हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है, जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने हाँ कहा। इस बीच आपको बता दें, ईरान को 15 सूत्रीय अमेरिकी प्लान भी सौंपा गया है। क्या कोई रास्ता निकलेगा? गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि अब खबर ऐसी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इजरायली मीडिया ने दावा किया, इंटरनेशनल मीडिया का दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और जो उनके ऑनवॉय है, पीस ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, उनके साथ नहीं, लेकिन जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। भारत सरकार इसको किस तरह से देख रही है? और अभी भी जब हम ये शो कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक चल रही है, क्या सोच रही है सरकार इस पर? अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने कही, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक ही बात कही है, ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है, ये शांति का, बुद्ध का समय है। और मैं समझता हूं भारत जब करीब करीब 25 दिन हो गए हैं युद्ध के, तब भी अगर कोई देश मजबूती से खड़ा है और इस मुश्किल समय का सामना कर रहा है तो वो भारत ही है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और कोई भी अगर मतभेद हैं तो बातचीत से ही हल हो सकते हैं। यही बात भारत ने कही है, चाहे इस युद्ध की बात हो, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो। और आपने क्योंकि बात की अंदरूनी राजनीति की, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब 2 जहाज गैस लेकर भारत आए, पूरा भारत समझ गया कि हमारी कूटनीति में कितनी बड़ी जीत है कि आज हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ ईरान भी बात कर रहा है और इजराइल भी बात करता है। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति करते हुए एक झूठा ट्वीट करता है कि ये जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, बाद में वो ट्वीट पवन खेड़ा डिलीट कर देते हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद क्या है? ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये होता है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि ये ऐसा समय है जब संकट बढ़ सकता है, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सुझाव दीजिए, सकारात्मक बात करिए। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उस मीटिंग में नहीं है और बार बार किस तरह के तंज किए जा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और नेता हो। और आप ये देखिए, मैं इस बात को कह के अंत करूंगा, इस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वो उत्तर दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कोई संकट अगर देश के अंदर है तो वो भी जो है उत्तर दे सकते हैं। जयशंकर जी विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, वो भी रहेंगे। और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी। तो मेरा ये मानना है, विपक्ष को चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाहिए था कि वो इस मीटिंग में आते, सकारात्मक सुझाव देते, लेकिन ना वो संसद में रहते हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और ना वो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं।
इस तरह का रवैया ये नकारात्मक तो है ही, पर जनता इसको नकार रही है। ये आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इनको समझना चाहिए।